हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 63, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पीडीएफ के अंत में एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास के लिए बराबर पहाड़ की एकास्मक चट्टानों को काटकर शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। बिहार में गया के निकट बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ में 4 गुफाएं शामिल हैं: कड़, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ी में गोपी और लोमस ऋषि गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गुसाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती और जयशंकर प्रसाद द्वारा कमायनी आंसू लहर, सुमित्रानंद पंत द्वारा पल्लव चितंबरा, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र उर्वशी, काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरपारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। काकरपारा सिंचाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। यह नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई नर्मदा नदी की अपेक्षा कम है। इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। आंगल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध मई 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को मारे गए थे। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोटोनोवा, पोलीलुर तथा सोलिंगपुर में हैदर अली को परास्त किया। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि द्वारा, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी कवि किसके द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्हड़। कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है। अब बिल्हड़ 11वीं शताब्दी का कश्मीरी कवि थे। अब बिल्हड़ को उनके प्रेम कविता चौर पंचासी के लिए जाना जाता है। कल्हड़ 12वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का प्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार थे।
कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा हर्ष और जय सिंह के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार, नए पियाडा। अजरबैजान की राजधानी बाकू होगा। और कंबोडिया की राजधानी नोम पेम, और बुर्नई की राजधानी बंदरसेरी, और जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस, और नारू की राजधानी यरेमन, और लेबनान की राजधानी बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सफेद। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्लों का सफेद रंग सम्मिलित नहीं है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। 5 चक्र प्रतीत है, नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया एवं लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 रुपये, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिल्टीडिहाइड का निर्माण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथिलीन। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने में उपयोगी होता है। एसिटिलीन का सामान्य सूत्र C2H2 है। यह कृत्रिम रूप से फल पकाने में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैर सिलिका हो तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। गैंग वह पदार्थ है जो अशुद्धियों से अभिक्रिया कर गलनीय पदार्थ धातु मल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में। भारत में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 में अधिनियमित किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 को लागू करने के लिए 1951 में उद्योग अधिनियम पारित किया गया था। अब भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में कोरम के लिए न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया है। अब कोरम की गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। अब कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अब कोरम के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के
केवड़िया गांव में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य को बिजली पैदा करने और पीने के जल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। सरदार सरोवर बांध की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखा था। सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला राज्य है, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम 1920 और भवन नियम 1973 की धारा 215A के तहत जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। इसके सकारात्मक परिणाम 5 वर्षों में देखने को मिला। जल स्तर में 50% की वृद्धि हुई। यह परियोजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मल्लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। जोमल लोक सिक्किम राज्य में संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। यह लेप्चा समुदाय के लोगों का एक विशेष नृत्य है। यह फसल बुआई और कटाई के समय लेप्चा जनजाति द्वारा किया जाता है। चूफाट प्रसिद्ध लेप्चा लोफस साहित्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस परीक्षण यान से कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण के लिए किसी दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीशोषण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के अणु पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित होते हैं और 2 पाइरुविक अम्लों में टूटने के बाद जब इसे ऑक्सीजन के अणु उपलब्ध होते हैं तब यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश कर क्रेब्स चक्र के उपरांत 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, माफिन और कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और सोडियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaOCl है और सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन। भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले वृद्धि कर की अधिकतम सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्न बतूता।
14वीं शताब्दी में इब्न बतूता यात्री भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को मूल की अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने किताबुल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिक पायस एवं बारबोसा विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75(1) के ए के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रवाहन और विघटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया था। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां शासक था। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार की स्थापना करवाया था। और कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में की गई थी। कुतुब शाही वंश 1512 से 1687 ईस्वी तक शासन किया था। हैदराबाद कुतुब शाही राजवंश की राजधानी थी, लेकिन हैदराबाद से पूर्व गोलकुंडा कुतुब शाही राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्रामी के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विंध्य शक्ति। प्राचीन भारत में वकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। अब विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में वकाटक राजवंश की स्थापना किया था। अब विंध्य शक्ति के पश्चात उसके पुत्र परवरसेन शासक बना। अब परवरसेन वकाटक राजवंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। अब परवरसेन के पश्चात वकाटक साम्राज्य 2 भागों में बट गया, प्रधान शाखा और वासिन शाखा। अब गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन वकाटक के प्रधान शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। तालीकोटा का युद्ध को राजहंस तांगड़ी का या बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तालीकोटा युद्ध विजयनगर और बहमनी के 4 मुस्लिम राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बिदर के बीच हुई थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील एकमात्र मीठे पानी का झील है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है। कोलेरू झील एक रामसर स्थल भी है। कोलेरू झील सर्दियों में आने वाले साइबेरियन पक्षी का प्रजनन स्थल क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था और 1791 ईस्वी में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तथा द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के साथ सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन ने एक बल्ला 405 रुपये में बेचा लेकिन उसे 10% की हानि हुई। यदि वह उसी बल्ले को 465 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.33% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 39.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है जिसमें से एक भाग को वह 9% के लाभ पर बेचता है और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 260 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबीएस हल्दाने। जेबीएस हल्दाने ने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। स्वतः उत्पत्तिवाद के मत के अनुसार जीव स्वतः निर्जीव पदार्थ से निर्मित हुए हैं। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत ओपेरिन ने दिया था। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जल में तथा रासायनिक पदार्थों के संयोजन से हुई है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकपिगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्थोपोडा में। मैकपिगियन नलिकाएं ऑर्थोपोडा में पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं प्लेंटी हेल्मिनिथीज है। रेनेट कोशिकाएं एस्केहिलमिनथीज है। नेफ्रिडिया एलेनिडा है। केबर का अंग मोलास्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संकुचनशील रसधानी। संकुचनशील रसधानी अमीबा का कोशिकांग है जो इसमें जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अमीबा में पदार्थ कोशीय द्रव में सोल जेल परिवर्तन के कारण बनते हैं। अमीबा के द्विविभाजन के कारण इस जीव को अमर कहा जाता है।
अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य उत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पलेसर निक्षेप। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं पलेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। निचली पहाड़ियों और घाटियों की मिट्टी में जमा खनिजों को पलेसर निक्षेप कहा जाता है। अब पलेसर निक्षेप में मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, जिरकोन और स्टाइल जैसे प्रतिरोधी अयस्क पाया जाता है। अब भारत, अलास्का, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि के तटीय मैदान पलेसर निक्षेप के समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन एवं अशोक मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम बैठक 1934 में पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। भारत में मेघालय राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। भारत के मेघालय, नागालैंड एवं मिजोरम राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज संस्था नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायती राज प्रणाली कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज संस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्मिंघम। बर्मिंघम शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। सुमंग लीला उत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का पारंपरिक रूप है। इसमें महिलाएं कलाकारों की भूमिका पुरुष द्वारा तथा महिला थिएटर समूह के मामले में पुरुष पात्रों का मंचन महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार है। सांजीबू चेइराओबो मणिपुर की मेइती जनजाति द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1961 से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीकर। कीकर वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पड़ रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी और पलाश इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता युद्धोत्तर अवधि में
1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खसाबा जाधव। स्वतंत्रता अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक खसाबा जाधव ने जीता था। भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता नॉमन प्रिचर्ड धावक 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में जीते थे। स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी खसाबा जाधव कुश्ती में 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे उस समय एम्स्टर्डम में 1928 ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। पहला ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में बीजिंग ओलंपिक 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपकरण की शक्ति, रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पर्श जया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन और चीन के बीच। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध में चीन की भारी पराजय हुई। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में नानकिंग की संधि 29 अगस्त 1842 द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 ईस्वी में। परिणाम स्वरूप तिनतसिन की संधि 1858 ईस्वी और बीजिंग की संधि 1860 ईस्वी के द्वारा चीन पर प्रभावशाली नियंत्रण अंग्रेज ने स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसलैंड की राजधानी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिकयाविक। आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक है। क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है। बेलारूस के मिन्स्क, लताविया का रीगा, बोलिविया का लापाज, पेरू का लीमा, आयरलैंड का डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा है। वास्तव में यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए 196 पत्रों का संग्रह है जो उन्होंने जेल में 1930 से 1933 तक लिखे थे। पंडित जे एल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े प्लांट का उद्घाटन जमशेदपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का किस फ्यूजन बैंड ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओलेंग कोनोन्नेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय की पहली राष्ट्रव्यापी जल निकाय जनगणना में कौन सा राज्य जल संरक्षण योजना में अग्रणी रहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में शार्क और कीड़ों के संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में परागपुर कहाँ पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच की किस प्रकार निर्मित होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन और तथा क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की 3 आयामी डबल हेलिक्स संरचना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रणालियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8598 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। अब भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7186 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.86%। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गया और नालंदा में। दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटाकामा। सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा है जो चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गपुर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर। बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहने वाली धारा है। हिंद महासागर में बहने वाली मुख्य धाराएं हैं मोजाम्बिक की धारा, गर्म जल धारा अगुलहास धारा, ठंडी धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म जल धारा तथा दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा गर्म धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और डी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस देश अन्य देश के बीच हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विद्यानंद। 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन सॉर। 1783 ईस्वी में अकाल के बाद जॉन सॉर के अन्नागार निर्माण के सुझाव के बाद 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोन नदी। सोन नदी कैमूर के बड़ा और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी लोक नाटक बिहार में प्रचलित है। बिहार में प्रचलित है। जट जटिन, डोमकच, शाम चकेवा और विदेशिया भी है। विदेशिया, ये सभी नाटक बिहार में प्रचलित है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। नलकूप, तालाब, नहर और स्लुई सगेट। बिहार में सिंचाई के लिए उपयुक्त सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है और सर्वाधिक प्रयोग नलकूप का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल और दिल्ली। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेदरा का युद्ध। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजी एवं डचों के मध्य हुए बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से लेकर 1935 के दौरान अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिल बॉक्स नजर आए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम।
पट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमानस क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग, टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, मानसिक संकट की स्थापना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधित सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेननेट्स लैब का नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत कथन का चयन करें? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरान उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरान निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लूटो का। तो ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन और ये रहा आप लोग का क्विज का क्वेश्चन। ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन और पिछले सेट का आंसर डी होगा। तो ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।